तो कल की क्लास में अपना यहाँ तक हो चुका था। अब आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 256 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 128। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको देखना आएगा क्या? इस क्वेश्चन मार्क की जगह देखना आएगा क्या? 256 क्वेश्चन मार्क की जगह लिख देते हैं एक्स। हाँ, और क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह लिख देते हैं एक्स बराबर कितना है? 128। इजी क्वेश्चन है, मात्र एक्स का मान निकालना है, बस इतना याद रखना। आपको मान निकालना है एक्स का, तो एक्स को अकेले को एक तरफ रख, बाकी जो संख्या है एक्स के साथ में सबका कलेश मिटा। कलेश मिटा मतलब दूसरी तरफ भेज दे। अकेला एक्स रखना है और चिन्ह भी प्लस का लिखना है। चिन्ह का पहले बाद में करेंगे रावण। अभी तो 256 का कलेश मिटा। कैसे मिटाएंगे? 256 को पक्षांतर कर दे। प्लस की संख्या 256 है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस एक्स बराबर 128 माइनस 256। अगर किसी के ये जम दिए एक्स को तो लाए इधर और 128 को ले जाए उधर, तो कोई टेंशन नहीं। अच्छी बात है, आपका एक्स इधर आने पर प्लस में हो जाएगा। अच्छी बात है, जैसे आप खींचो, लेकिन पक्षांतर नियम से करना। प्लस की संख्या इधर आ गई तो माइनस, क्योंकि एक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया तो माइनस का एक्स ही रहेगा। चलिए जी, प्लस का तो 128 है, माइनस का 256। कल की क्लास में जोड़ बाकी सीखे थे और कहा था अलग अलग चिन्ह तो बड़ी में से छोटी निकाल, बड़ी में से छोटी घटा, माइनस कर बड़ी में से छोटी, चिन्ह उसका लेंगे जिसकी संख्या बड़ी है। तो 256 में वैसे कर लेते हैं। 256 में से घटाएंगे 128, 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए, 8 बच गए। यहाँ कितना बचेगा? 4, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। कितना आ गया? 128। इधर क्या? लेकिन माइनस का, हाँ ये तो भूल गए, माइनस का आएगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा 128। इधर क्या है? माइनस का एक्स है, ठीक है जी। माइनस इधर, माइनस इधर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है कैसे? हाँ हो सकता है, लेकिन संख्या केवल एक इधर हो एक इधर हो, ये याद रखना। एक ही संख्या तो धरो और एक ही संख्या धरो, तब काट सकते हो आप। माइनस से माइनस कैंसिल। दूसरी संख्या होती तब नहीं काट सकते। जैसे जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, माइनस एक्स बराबर, ये छोटी गलती है जो देखी जाती है, माइनस के वाई। अब मात काट देना आप, माइनस से माइनस खत्म नहीं, ऐसे नहीं करता मेरे भाई। अकेली तो एक्स है, अकेली 128 है, तो माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा। एक्स का मान कितना बचता है? तो एक्स बराबर आ गया आपका 128। इजी है जी, आगे बढ़ेंगे जी। गुणा, गुणा करते टाइम बस इतना ध्यान दे लेगा, पॉइंट के बाद आपके गुणा में जितनी भी संख्या है वो पॉइंट के बाद अंकों को जोड़ लिया जाएगा। और गुणनफल मतलब उत्तर में, गुणनफल में उतने ही अंक छोड़कर लगाएंगे पॉइंट जितने की तेरे गुणा में, जितने की उन संख्याओं में, ठीक है। आंसर में उतनी ही संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे जितने की तेरे गुणा में। तो देख, एक तो इधर है, 3 अंक छोड़कर इधर है, एक तो ये और 3 जोड़, 3 और 1 4, 4 अंक छोड़कर और 2 ये, तो कुल मिलाकर 6 अंक छोड़कर पॉइंट लगाया जाएगा। चलिए, पहले तो नॉर्मल पॉइंट को गुणा करते टाइम तो पॉइंट को बिल्कुल भूल जा, ठीक है। आंसर आने के बाद पॉइंट लगाना, अभी तो पॉइंट को बिल्कुल भूल जा। गुणा कर नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं, ये समझ के चल, ये तो 12 है, ये 13, वो 4 है, ठीक है। गुणा कर दे, उसके बाद आंसर में लगाएंगे पॉइंट। तो 4 इंटू पॉइंट बाद में लगा लेंगे जी। और आप भी बाद में लगाना, अच्छा तरीका से बाद में लगाओ, टेंशन मतलब उस पॉइंट की बाद में लगाएंगे। तो 4 इंटू 13 इंटू 12, हाँ जी पॉइंट था गुरु। हाँ होने दे पॉइंट, मैंने कहा था पॉइंट आप गुणा करने के बाद लगाना। पॉइंट का एक नियम है, पॉइंट में गुणन में गुणा गुणा में जितनी भी संख्या जोड़कर पॉइंट हो तो आंसर में उतनी ही संख्या जोड़कर पॉइंट लगाया, टोटल करना। एक तो ये 3, ये 4 और 2 6, तो 6 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे। 12 इंटू 13 156, 156 इंटू 4, 156 इंटू 4, 4 6 24, 4 5 20, 20 और 2 22, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 624। अब बता कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाओ। तो संख्या एक तो ये और 3 ये 4 और 2 ये 6, 6 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तेरे पास कितनी संख्या है आराम से समझ, तेरे पास कितनी है? 3। तो फिर बाकी 3 कहां से लाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जीरो बढ़ाएंगे, जीरो सॉरी, जीरो बढ़ाएंगे तो 4 आगे बढ़ेंगे, जीरो 2 6 3 तो ये हुए, एक चौथी ये रही, पांचवी ये रही, छठवीं रही, अब लगाएंगे पॉइंट, ठीक है जी। इस पॉइंट वाला गुणा का मजेदार सवाल तो अगला मैं जो बताऊंगा वो है मजेदार सवाल। ऐसे में मिस्टेक नहीं होती और ऐसे ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। थोड़ा बहुत चक्कर पड़ेगा ना तो थोड़ा बहुत दिमाग खराब करेगा एग्जाम लेने वाला, तो यहाँ करेगा देखना।
पॉइंट कितनी संख्या जोड़कर लगाएगा, एक तो ये 3 ये 4 और 2 वो 6, तो 6 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। वहां कितनी, एक तो ये 3 ये और 2 ये, टोटल कर ले, टोटल करेंगे तो 6 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा। तेरे पास अंक 3 है तो 3 जीरो जेब से लगानी पड़ेंगी, आगे जीरो लगाएगा पीछे नहीं लगाएगा, आगे जीरो लगाएगा, 3 जीरो जेब से लगाई, 3 अंक पहले थे मेरे पास, टोटल 6 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाऊंगा। अब आपको मैं सवाल लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज करनी है, आंसर देना है। मजा तब आएगा जब आप गलती करके सीखोगे, गलती नहीं होती इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मजा, आप गलती नहीं करते, वो आता कुछ नहीं है और गलती भी नहीं करे, ऐसे मजा नहीं आएगा सीखने का। आप वीडियो को पॉज करना, आंसर देना ईमानदारी से, आंसर दे पाते हो नहीं दे पाते, और वहां ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन संख्या क्या है जी, आपको गुणा करना 0.000125 का गुणा करना आपको 0.016 से। ठीक है, इनका गुणा करना आपको, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं। 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8। 0.1234 5 और 6, 1 2 3 4 5 यही लगाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, 5 4 और 6। मजा तब आएगा जब आप खोज करो और आंसर देके देखो इनमें से कौन सा आंसर है, मजा आएगा। बस एक बार आंसर जरूर देके देखना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए गुणा कर रहे हैं, आपसे कहा था, अब मिटा रहा हूं मैं इनको, आपसे कहा था गुणा करते टाइम पहले तो पॉइंट को भूल जा, बिल्कुल बिल्कुल भूल जा, और नॉर्मल गुणा कर, पॉइंट है ही नहीं संख्या में। नॉर्मल गुणा कैसे, 125 को 16 से गुणा करिए, 125 को गुणा करिए 16 से, 125 को गुणा करेंगे 16 से। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे बाद में। 16 पंजे 80, चलो बहुत अच्छी बात है। 16 दूना 32, 32 और 4, 32 और 8 40, हासिल 4, 16 एकम 16, 16 और 4 20। बताइए कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाए। ठीक है, तो संख्या जोड़कर लगेंगे 3 तो इसकी और 5 इसकी, कुल मिलाकर कितनी 8। 8 संख्या जोड़कर गिननी पड़ेंगी जीरो, हाँ जी ये गिननी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये, और ये बात मैंने कल बताई थी, पॉइंट, पॉइंट के बाद अंक और उस अंक के बाद जीरो, इन जीरो की वैल्यू नहीं होती। हाँ, पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो, उसके बाद अंक, तो इन जीरो की वैल्यू होती है। पॉइंट और अंक के बीच में जो जीरो आती है इनकी वैल्यू होती है, लेकिन पॉइंट के बाद अंक और अंक के बाद कितने भी जीरो है इनकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी, तो इन जीरो की वैल्यू नहीं होगी, ऑप्शन ये मिलेगा नहीं आपको, जीरो हटा कर देगा, जीरो हटा कर देगा तो फिर आपका आंसर आएगा 0 0 0 0 2। और जो आपके सबसे पहला ऑप्शन में था ना, सबसे पहला ऑप्शन दिया था, 70% 80% पब्लिक वहीं जाकर मरेगी, कारण गिनेगी, कारण गिनेगी 5 संख्या तो छोड़कर ये और 3 संख्या छोड़कर ये, मतलब कुल मिलाकर 8 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, और गुणा करने पर लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मेरे भाई ये गलत आंसर है, लेकिन वो गलत है, आंसर सही क्या है ये। कारण क्या था, आपने जब गुणा किया 125 को 16 से तो आपका आंसर आया 2000। 2000 टोटल कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 8, 5 तो इसकी और 3 इसकी, कितनी संख्या छोड़कर 8 संख्या छोड़कर, 1 2 गिनी जाएंगी जीरो, 3 4 5 6 7 8। अब बता, पॉइंट के बाद इन जीरो की तो वैल्यू है, लेकिन जो लास्ट में जीरो आ रही है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन में इन तीनों जीरो को मिटाऊंगा और फिर लिखूंगा 0 0 0 0 2। तो मेरे भाई ये सही आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई, तेरे सिर्फ बेल्ट की नौकरियों पे, सिर्फ बीएसएफ सीआरपीएफ इनके, फालतू कुछ नहीं दूंगा, फालतू तो है नहीं मामला। इनका गुणा करना आपको 40 इंटू 2.24 इंटू 0.5, इनका गुणा करना है। देखिए तो पहले तो पॉइंट छोड़, बिल्कुल नॉर्मल गुणा कर, ये समझ के चल पॉइंट है ही नहीं संख्याओं में, बिल्कुल नहीं। आंसर आने के बाद, गुणनफल आने के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो गुणा कर रहा हूं 0 पहले तो 5 इंटू 24 इंटू 40, चलिए
24 पंजे 120, 120 इंटू 40, बहुत अच्छी बात है। 12 चौके 48 और 2 जीरो, ठीक है, 48 और 2 जीरो। बताइए कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा? 1 2 3, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा तो 1 2 3, 1 2 3, कैसे? उधर देख, दो तो ये रही और एक ये रही, तो कुल मिलाकर 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। 1 2 3 पॉइंट लगेगा यहाँ, और आंसर लिखा जाएगा 4.8। और जैसे मेरे भाई कमजोर स्टूडेंट देखेगा ना, अच्छा एक संख्या छोड़कर पॉइंट, और हमें कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है? अच्छा 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना, तो आंसर लगेगा 0.048। अगर ये ऑप्शन है मेरे भाई साहब, अगर ये ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन दे रखा, तो आधी पब्लिक यहां जाकर मरेगी। कारण सोचे कि 3 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा, एक तो ये, दो ये, और 3 संख्या जोड़कर पॉइंट लगा। मेरे भाई गुणा किया ना, तब तूने गुणा करने पर आता है 4800। ये कहा था आपसे, पॉइंट छोड़, बिना पॉइंट के गुणा करते नॉर्मली, अगर बचना है तो, ठीक है, बिना पॉइंट के गुणा करेंगे, आएगा 4800। अब बता कितनी संख्या जोड़कर? 3, 1 2 3, 1 2 3, यहां लगाएंगे पॉइंट, तो आएगा ये 4.8, 4.8, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। 0.03 की घात 2, मजा आएगा, वीडियो को पॉज कर आंसर दे। 0.03 का सारे क्वेश्चन में बोला रहा हूं जो मतलब कंफ्यूज करते हैं कमजोर स्टूडेंट को, कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे। गणित बनाऊंगा लेकिन साथ साथ चलना पड़ेगा आपको, साथ साथ चलना पड़ेगा। 0.03 की घात 2 मतलब 0.03 को 2 बार गुणा किया गया, 2 बार। 0.03 को 2 बार गुणा किया है, 0.03 इंटू 0.03, मतलब बिना पॉइंट के गुणा कर, 3 किया 9। अच्छा जी, कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट? 2, तो ये और 2, कितनी संख्या जोड़कर? 4 संख्या जोड़कर, 1 2 3 4, और पॉइंट लगेगा मेरे भाई यहाँ। आंसर आएगा 0.0009, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे देखिए। अच्छा जी, इनका जोड़ कैसे करते हैं? या तो आप भाग दीजिए, या तो आप भाग दीजिए, नीचे कितनी से जीरो है? 3, तो ऊपर 3 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा। चलिए जी, और फिर नॉर्मल जोड़ कर देंगे। नीचे कितनी जीरो है? 2, तो ऊपर 2 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा। नीचे कितनी जीरो है? 2, तो ऊपर 2 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा। नीचे कितनी जीरो है? 1, तो ऊपर 1 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेंगे, जोड़ कर देंगे। देखिए कैसे। पहला, बता कितनी जीरो नीचे? 1 जीरो, तो कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? 1 संख्या जोड़कर, तो ये तो बन गया 2.4, ये तो बनेगा आपका 2.4, प्लस कितनी जीरो? 2, तो ऊपर कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? 2 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा, तो ये बनेगा आपका 0.02। बता कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगाया? 2। हाँ जी, 2 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाया। यहाँ कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? यहाँ भी 2 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा, तो 3.42। बता आराम से, यहाँ कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? 3, 1 2, ये तो अपने पास है। एक जेब से जीरो और लगानी पड़ेगी आपको, जेब से। अब लगाया आपका 3 संख्या छोड़कर पॉइंट, ठीक है। नॉर्मल जोड़ करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे, नॉर्मल जोड़ कर देंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वो जो कमजोर, मतलब एक वीक स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। पहले जोड़ भाग सीख, गुणा भाग सीख, धीरे 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 जीरो से ही तो करोगे, लेकिन धीरे धीरे सब काम धीरे धीरे होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2.0, सॉरी 2.4, 0.02, दो पीछे गया, जाने दे, 0.342, ठीक है जी। आगे देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.012, ये पीछे गया तो जाने दे मेरे भाई, बस नियम तेरा रहता, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। एक बार फिर से समझ, मतलब कितनी जीरो है? 1 जीरो, तो कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? 1 संख्या जोड़कर, हाँ जी, 2.4। बता कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? 2 संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा। दो, तेरे पास अंक कितना है? 1, तो एक जेब से जीरो लगानी पड़ेगी, नॉर्मल है। चलिए आगे बता, कितनी जीरो? 2, कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? 2, तो ये लिखा जाएगा 3.4। तो हाँ जी, कितनी जीरो? 3, कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा? 3, तेरे पास कितनी? 2, तो जेब से जीरो लगानी पड़ेगी, ये लग गया 0.012। अच्छा, जोड़ का क्या नियम? जोड़ो या माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट, गुणा करते टाइम पॉइंट के बाद अंकों को टोटल किया जाता है, गुना जाता है, और गुणनफल में उतने अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया जाता है। अच्छा जी, अब करते हैं जी,
दो, इकाई का अंक मत देखना, पॉइंट पॉइंट को देखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, हाँ फिर सही है। 2, 5, 8.5, तो आंसर आएगा आपका 5.852, ये लीजिए। अगला देखिए 3/5 प्लस 12 - 1/2, देखिए हल्का फुल्का आपको लेस आना चाहिए, छोटा सा नॉलेज थे, बाकी लेस से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक में आएगा जब लेस है, बाकी हल्का सा नॉलेज दीजिए लेस का होता क्या, लेस मैं से गणित में बहुत कम काम आता है, लेकिन लेस तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो हल्का सा नॉलेज लेस होता क्या है, लेस होता क्या है ये देखना, ध्यान देना, लेस होता क्या है, देखिए आसान भाषा में समझेंगे, लेस क्या होता है, ऐसी एक संख्या होती है जिसमें 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 दी गई संख्याओं का, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। स्टूडेंट क्या लेस से पूछते हैं, मैं से निकालता है, मैं से पूछते हैं, लेस से निकालता है, कारण लेस से मतलब नहीं समझता, परिभाषा चल छोड़ दूर की बात है, मतलब समझ पहले, मतलब क्या होता है, लेस क्या होता है, ऐसी संख्या होती है, लेस छोटी से छोटी होती है दुनिया में, जिसमें, हाँ जी, जिसमें दी गई संख्याओं का, जैसे अपने पास 4 और 6, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, वो होता है लेस, और दुनिया की छोटी होती है। भाग तो जाने को तो 4 और 6 का 24 में भी जाता है, 240 में भी जाता है, 2400 में जाता है, 24,000 में भी जाता है, 2,40,000 में भी जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे छोटी संख्या जिसमें इनका पूरा भाग जाए, 5 संख्या तो पांचों में, 8 3 है तो तीनों में, ठीक है, लेस है, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, तो बता 4 और 6 का दोनों का भाग जाना चाहिए, लेकिन दुनिया की सबसे छोटी होनी चाहिए, नॉर्मल संख्या है, बाकी बड़ी संख्या में लेस है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो इतना सीख ले, इस 4 और 6 का लेस कितना होगा, 12, लेस कितना होगा 12, 24 24 मेरे भाई बड़ी संख्या है, 48 48 भी बड़ी है, उससे तो पहले तो 24 ही है, 24 से पहले 12, 12 से पहले दिखा, 12 से पहले देखा ऐसी संख्या जिसमें 4 और 6 का भाग जाता हो, नहीं है, तो लेसे कितना है, लेसे कितना होगा इनका 12, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, और में से क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, हाँ जिसका भाग दी गई संख्याओं पूरा पूरा जाए, वो तो होता है में से। तो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या बता, जिसका भाग मतलब इस संख्या का भाग इनमें जाना चाहिए, इनमें, और बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कितनी है, 2 है, दोनों में जाना चाहिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जिसका भाग ये संख्या पूरा पूरा भाग है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। अब थोड़ी क्या लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, वह छोटी से छोटी संख्या, और उधर आंसर देगा 12 इनसे बड़ी है, देख कंफ्यूज करने वाली बात कमजोर को करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या पूरा पूरा जाता है, जैसे दिमाग में आएगी बड़ी से बड़ी, स्टूडेंट पहुंचता 12 पर, हाँ मेरे भाई 12 इससे बड़ी है, लेकिन परिभाषा आगे तो पढ़, आगे क्या करिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, इसलिए मैं बार बार बोलता रहा हूं, जिसका जिसका भाग इनमें जाए, जिसका तो बड़ी है, हाँ ये बड़ी है, ऐसे कब कहा परिभाषा में इनसे बड़ी होनी चाहिए, परिभाषा में यह कहा था जिसका भाग इनमें जाए, और वो बड़ी से बड़ी, लेस है, लेस है इनसे बड़ी है, हाँ लैंग्वेज तो छोटी कह रही, छोटी तूने कभी तू पूरी परिभाषा पढ़ी नहीं रहा, परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, हाँ तो ये दुनिया की छोटी से छोटी संख्या, मैंने कब कहा इनसे छोटी आएगी, वो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाए, तो दुनिया की छोटी है, इनसे छोटी नहीं है, दुनिया की छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए, ठीक है। और देखो 8 और 12 इनका लेस होता, 8 और 12 लेस 4, लेस है कितना 4, नहीं मेरे भाई 4 तो मैस है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाए, जिसमें इनका, और दुनिया की सबसे छोटी होती, परिभाषा तेरे से ये थोड़ी ना करिए कि इनसे छोटी, नहीं, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाए, 8 और 12 का भाग जाए, तो वह छोटी छोटी संख्या कितनी है 24, ये साम दाम दंड में लेसे निकालते कैसे मेथड क्या है, वो सब मेथड लेसे पढ़ेंगे तब सीखेंगे, अब जितना नॉर्मल आंसर देना सीख जल्दी, जिसमें, हाँ इस 24 में इन दोनों का भाग जाए, हाँ जाए, इन दोनों का भाग जाए, तो लेसे कितना हो जाएगा 24, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका
जिसका भाग इन दोनों में जाए, हाँ जिसका भाग इन दोनों में जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। फिर कह रहा हूं मैं से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इनमें जाए, ना कि इनसे बड़ी। इनसे तो छोटी आएगी, या तो छोटी से, इनमें से छोटी संख्या, इनसे भी छोटी, ठीक है जी। आगे देखिए, उनके उनके जोड़ भाग कैसे करते, तो मेरे भाई उनमें तुझे लेसे की जरूरत पड़ेगी। लेसे कैसे? 3/5 प्लस 12/1। एक कहां से आया मास्टर? लिखा है भाई मेरे, थोड़ा क्या अच्छा लगेगा। आगे लिख, मत लिख, जब तुझे प्रैक्टिस हो जाएगी तब मत लिखना, अभी तो लिख। अभी हम कमजोर है तो लिखना पड़ेगा। 1/2। बताइए इनको जोड़ते कैसे? 5, 3 और 12, 3 और 12 15, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 3 और 15 12 नहीं, हाँ नहीं ऐसे नहीं। -1 नहीं, नहीं कुछ नहीं। ऐसे कैसे जोड़ेंगे? फिर ऐसे जोड़ेंगे, 5 और 1 6 नहीं। तो फिर कैसे जोड़ेंगे? लेस। लेस लेना पड़ेगा, इनका लेस लेना पड़ेगा। 5 1 और 2 का लेस है। एकदम जीरो समझाऊंगा, और फिर भी नहीं समझता है तो भाई साहब तू कहीं समझ भी नहीं सकता। इनका लेस पता, 5 1 2 का, 5 1 2 का, एक की तरफ तो ध्यान ही मत दे। इनका लेस कितना आएगा? 10। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। एक पर ध्यान क्यों दे भैया? एक एक का भाग तो दुनिया की सभी संख्याओं में जाता है, कैसी भी छोटी छोटी संख्या लेना। तो लेस कितना आएगा? 10। चलिए जी, ध्यान से देखना, जो भाई नहीं जानता समझना। 10 में दे 5 का भाग, कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू 3 6। आराम से। मैं जानता हूं कमजोरी क्या है, मैं जानता हूं कमजोर स्टूडेंट किसको कहते हैं। जो भी है तेरी कमजोरी सब निकालना। जैसे 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 लेसे आया तो लेसे की कमजोरी निकालना, भिन्न आती है भिन्नों की कमजोरी निकालना। अभी हम कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन की कमजोरी ये निकाल रहे हैं। जब घातांक आएंगे तो घातांक की कमजोरी निकालना, धीरे धीरे, ऐसे नहीं एक दिन में, नहीं नहीं, धीरे 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 धीरे। बस इतना याद रखना, जो टॉपिक तेरा चल रहा है ये क्लियर होना चाहिए। मजा तब आता है, जो चल रहा है ये क्लियर होना चाहिए। अब तेरा सरलीकरण चल रहा है तो कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ भाग की ऐसी कोई सी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए जो तेरे से नहीं हो। सिर्फ गुणा भाग जोड़ भाग ही सीख रहे हैं हम, ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं सीख रहे, सिर्फ बेल्ट तक की सीख रहे हैं। देख तो पहले क्या लेंगे मेरे भाई? लेस है। लेस है कितना आएगा? 10। 10 में 5 का भाग 2 बार, 2 इंटू 3 6, ठीक है। 10 में 1 का भाग, हाँ जैसे 10 में 5 का दिया था, ऐसे 10 में 1 का, 10 में 1 का भाग 10 बार। 10 इंटू 12 120। माइनस है तो हाँ माइनस लिखेगा, माइनस ही 120 है। माइनस है तो क्या लिखेगा? माइनस। 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 इंटू ऊपर वाली संख्या 5, एक बार पूछे। 10 में 5 का 2 बार, 2 तिया 6। अच्छा 10 में 1 का 10 बार, 10 इंटू ऊपर वाली संख्या 12 120। 10 में 2 का 5 बार, 5 इंटू ऊपर वाली संख्या 1 5। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 6 प्लस माइनस से भरिए, चाहे पहले प्लस कर चाहे माइनस कर, प्लस माइनस से भरिए। चिन्ह किसका लिखा जाएगा? जिसकी संख्या बड़ी होगी। 6 और भी 120 126। 6 प्लस के, हाँ प्लस के 120, प्लस के कितने हो गए? 126। प्लस के तो 126 है, और माइनस के 5। बता रिजल्ट, मतलब उत्तर आंसर क्या होगा? 121। और ऐसे होता माइनस के 5। हाँ देख ध्यान दे, माइनस के 5 कमजोर नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, बस ध्यान दे। माइनस के 5 और प्लस का 126। अब आंसर क्या आएगा? अब भी प्लस के 121। आगे लिख चाहे पिछले, ऐसे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, चाहे पहले आप माइनस के 5 लिखो, बाद में 126 लिखो। घटने तो 126 में से 5 के, चाहे छोरा खरबूजे पर गिरे चाहे खरबूजा छोरे पर गिरे, कटना खरबूजे को ये। देखिए जी, -5 और प्लस के कितने? 126 है। प्लस का रिजल्ट बचेगा, कारण क्या? बड़ी संख्या प्लस की, प्लस का बचेगा कितना? 121। 121 तो 121 बटे में 10, ये आंसर आएगा आपका जी, 121 बटे में 10। आगे देखिए, देख मेरे भाई, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2। बाहर कोष्टक के चिन्ह किसका है? प्लस का, तो भीतर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये तो बचपन का तरीका था, आगे अब सीखेंगे। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। कल खूब पढ़ा था हमने, कोष्टक का मतलब गुणा होता है। प्लस की संख्या प्लस से गुणा होगी तो प्लस में आएगी। एक बार रिपीट कर देख, प्लस इंटू प्लस जब करते हैं तो आंसर किस में आता है? तो आंसर आता है मेरे भाई प्लस में। माइनस इंटू जब माइनस, सॉरी, माइनस इंटू जब माइनस करते हैं तो आंसर किस में आता है? तब भी आंसर प्लस में आता है। प्लस इंटू माइनस करते तब आंसर किस में आता है? माइनस में आता है। और माइनस इंटू प्लस करते तब आंसर किस में आता है? तब भी आंसर किस में आता है? माइनस में जी। थोड़ी देर पहले तो मास्टर तूने प्लस का आंसर दिया था, माइनस की 5 थी, प्लस की 126 थी, तो मेरे भाई गुणा थोड़ी ना कर रहा है तू, गुणा थोड़ी ना कर रहा है। जोड़ भाग के तो ये देखा जाता है बड़ी संख्या किसकी है। चल देख तो,
देखो ये 1/2 प्लस में पहले क्या हल करेंगे कोष्टक, बाकी थोड़ी देर बाद हम बोर्ड मास लाएंगे वो बताएगा। पहले हल करेंगे कोष्टक, और कोष्टक हल कैसे होता है, भीतर वाली संख्याओं को हल करते कोष्टक हल, भीतर वाली संख्याओं को हल कर, इसी को कहते हैं कोष्टक हल करना। सुना तो बहुतों का पहले कोष्टक हल होता है, पहले कोष्टक होता है। कोष्टक हल कैसे होता है, तो कोष्टक हल कैसे होता है, भीतर वाली संख्याओं को हल करते, भीतर वाली संख्याओं को हल करते कोष्टक हल है। देखिए जी हल कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले प्लस माइनस करना ही सीख रहे थे हम। 1/2 माइनस 1/4 बता लैसे, हाँ आना चाहिए लैसे, बता लैसे कितना होगा, तो लैसे आएगा 4, लैसे कितना आएगा 4, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 इंटू 1 2, माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 1 बटे में कितना आएगा 4। चलिए तो इसकी कैलकुलेशन आती है 1/4, ठीक है जी। अच्छा बता ये चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस, इंटू खाए ये कोष्टक इंटू इधर है, प्लस इंटू ये 1/4 किसमें प्लस में, तो प्लस इंटू प्लस आंसर किसमें आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 1/2 प्लस 1/4 बता लैसे कितना होगा, तो लैसे आएगा आपका 4, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 इंटू 1 2, प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 इंटू 1 1, तो ये आएगा आपका 3/4। चलिए जी आपका फर्ज ये बनता है जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनको रिपीट करना, रिपीट करना, कमजोरी में नहीं छोड़ूंगा तेरी, बस रिपीट जरूर करना। एक बार पढ़ने से और एक बार टीचर जब पढ़ाता है तब वो मतलब मात्र टीचर के पढ़ने से फॉर्मेलिटी पूरी होती है, मतलब मजा तब आएगा जब एक बार रिवीजन करे, सीखेगा कब, जब तू खुद रिवीजन करेगा तेरे हाथ से। अभी टीचर जब पढ़ाता है टीचर का दिमाग चलता है, तेरा दिमाग नहीं चलता, तेरे दिमाग के अंदर टीचर का दिमाग चलता है, तेरा दिमाग कब चलेगा, तू पेन चलाएगा, केवल तू, बिना किसी सहारे के, तब चलेगा तेरे का, तब पता चलता है हाँ कितना सीख रहा हूँ कितना नहीं सीख रहा। प्रैक्टिस एक कोई प्रश्नावली एक बार पढ़ेगा अच्छी समझ आएगी, 2 बार पढ़ेगा और ज्यादा समझ आएगी, 3 बार पढ़ेगा और ज्यादा आएगी, चौथी बार पढ़ेगा और ज्यादा आएगी, जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उतनी अच्छी है। जितनी कोई टॉपिक तू ज्यादा पढ़ेगा तो वो इजी लगेगा, कोई टॉपिक कम पढ़ेगा हार्ड लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो जितना होता है उतना रिवीजन करना, जितना होता है उतना रिवीजन। अगला देखिए 2/5 माइनस 1/3 माइनस 1/4, तथा कोष्टक के बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो भीतर के चिन्ह बदलते हैं। इस बार एक काम करते हैं, दोनों संख्याओं को हल करते हैं, कोष्टक पहले हटा लेते हैं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो पहले 1/3 और 1/4 को हल कीजिए, 1/3 और 1/4 को हल कीजिए, जो आंसर आएगा फिर उसकी कैलकुलेशन माइनस के चिन्ह के साथ करना, या फिर ऐसे कर ले माइनस का कोष्टक के बाद चिन्ह किसका है माइनस का, तो भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, और बदलते क्यों ये भी देख लेंगे। 2/5 इस बार माइनस कोष्टक पहले हटा लेते हैं, टेंशन खत्म है, पता माइनस, हाँ कोष्टक का मतलब गुणा, और ये 1/3 किसमें, ये प्लस में, ठीक है ये प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 1/3 दोबारा बता, ये माइनस भिड़ेगा इस माइनस से, हाँ माइनस में ये माइनस भिड़ेगा इस माइनस से, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, जी हाँ 1/4। देख दोबारा 2/5 माइनस मजला कोष्टक 1/3 माइनस 1/4, ठीक है बता, ये कोष्टक के बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, बचपन में तो हमने पढ़ा था कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो भीतर के चिन्ह बदल जाते हैं, क्यों बदलते हैं आज देख ले, क्यों बदलते हैं मेरे भाई, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, माइनस को, हाँ चिन्ह तो चिन्ह गुणा होगा, संख्या तो संख्या गुणा होगी, माइनस गुणा हो रहा है इस प्लस से, कौन कह रहा है ये प्लस में, भैया मैं कह रहा हूं, जब संख्या पर कोई चिन्ह नहीं हो ना तो वो संख्या प्लस की होती है, माइनस है तो लिखनी पड़ेगी तुझे, माइनस इंटू प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, कितना हो गया 1/3, दोबारा ये माइनस और ये किस में, ये भी माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस, अब चिन्ह किसका आएगा प्लस का, माइनस इंटू माइनस चिन्ह किसका आएगा प्लस का, 1/4, बोलिए जी लैस से लीजिए इनका, लैस से कितना आएगा 3 5, सॉरी 5 3 और 4 का, ठीक है। एक थोड़ा सा जुगाड़ है, बाकी लेसन सीख लेंगे। अगर संख्याएं सह अभाज्य मतलब कटती नहीं, कोई सी भी दो नहीं कटती तो आंख बंद करके गुणा कर दो, वही उनका लेसन है। कैसे, 5×3 = 15 × 4 लेकिन कटनी नहीं चाहिए, ऐसे मत करना 8 और 6 का लैस 8 6 48 नहीं,
ये कट रही है किससे, दो से, इनको कहते हैं जब नी कटती तब कहते हैं सह अभाज्य। ये संख्या है ना, ये सह अभाज्य। अगर संख्याएं सहभाज्य तो आंख बंद करके गुणा कर दो, वो इनका लैसे है। गुणा कितना आएगा, 5 तिया 15 चौके 60, लैसे कितना आएगा 60। ठीक है, चलिए 60 में दे 5 का भाग, कितनी बार, 12 बार, 12 इंटू 2, दोबारा 60 में 5 का भाग 12 बार, 12 इंटू 2 24, ये आएगा 24। माइनस की जगह माइनस, 60 में 3 का भाग, 60 में 3 का भाग 20 बार, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 1 20, प्लस की जगह प्लस में, 60 में किसका भाग, 4 का भाग, कितनी बार, 15 बार, 15 इंटू 1 15। कैलकुलेट कीजिए, आगे से या पीछे से, तेरी इच्छा हो जहां से कर, आगे से कर पीछे से कर, तेरी इच्छा हो जहां से कर, प्लस माइनस इनमें फ्री है, तो इनके अलावा कोई चिन्ह होता तब फ्री नहीं है, तब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना पड़ता। क्या बोर्ड मास हो, थोड़ी देर बाद सीखेंगे। बता, प्लस के तो 24 है, हाँ, माइनस के 20 है, हाँ, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। प्लस के तो 24 है, माइनस के 20 है, बचेगा क्या तेरे पास 4, प्लस का या माइनस का, प्लस का, कारण बड़ी संख्या प्लस की। चलिए जी, प्लस के तो 24 है, प्लस के तो 24 है, माइनस के 20 है, क्या बचेगा आपके पास 4। अच्छा, प्लस के 4 और फिर आगे 15, प्लस के कितने 15, 15 4 19, तो आपका आएगा 19, 19/60। मजा तब आता है मेरे भाई जब आप सीखने के बाद, बढ़िया प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट ऐसे ऐसे बोलते हो, 24 माइनस 20 4 4 प्लस के 15 19, मजा आता है। अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो मैं कमजोर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। जब बढ़िया प्रैक्टिस, जब ऐसे ही करें, बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए। 24 माइनस 20 4 4 और 15 19, तो आंसर आएगा मेरे भाई 19/60। देखिए अगला देखिए, सात सही, इनको कहते हैं मिश्रित भिन्न, नाम पढ़ ले, इनको क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो पहले तो इनको बदलना पड़ेगा मेरे भाई साधारण भिन्न में। ठीक है, मिश्रित भिन्न बदलती कैसे, देख, 4 सत्ते 28, 4 इंटू 7, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, तो 29/4, आराम से 29/4 हो गया जी। आगे देखिए, 3 तिया 9, 9 और 1 10, प्लस की जगह प्लस, 10/3, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, माइनस के स्थान पर माइनस, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, बोलिए लैसे कितना आएगा, लैसे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। आप 4 3 और 2 का लैसे ले लो। ठीक है, आगे ये बहुत लैसे लेने कई जुगाड़ है, कई सारे जुगाड़ है, वो सब सीखेंगे लेसन, तब तक जितना हो तेरे कान में, जितना मैं पटक रहा हूं उतना सीख ले, जितना मैं डाल रहा हूँ। देख, आपको संख्या देखनी, जो संख्या छोटी छोटी वो 4 से कटती हो, 3 से कटती हो, 2 से कटती हो, 2 की तरफ तो नजर उठाकर मत देख। कारण क्या, आप 4 से भाज्य संख्या देख लो, 2 का 10 बार भाग जाएगा। बड़ी तो 4 है, छोटी है 2, तो आप किस संख्या में 4 का भाग दोगे, 10 का 2 बार जाएगा, बड़ी तो 4 है, तो केवल 2 4 का और 3 का लेसे लेते, 4 के साथ अपने आप 2 चल रहा है, 4 के साथ अपने आप 2 चल रहा है, तो 4 और 3 का लेसे कितना आएगा, 12, बस 4 3 2 का लेसे 12 आएगा, 12 लेसे कितना हो गया, 12। चलो बहुत अच्छी बात है, चल थोड़ी प्रैक्टिस कर। 10 और 15 का लेसे मन में जवाब देना, कमजोर निकालूंगा मैं, मन में जवाब दे। 10 और 15 का लेसे, तो लेसे आएगा 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। चल दोबारा, 10 10 और 12 का लेस, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, 10 का भी और 12 का भी, जो है छोटी छोटी संख्या जिसमें 10 और 12 दोनों का भाग जाए, तो लेसे कितना आएगा, लेस आएगा मेरे भाई 60। ठीक है, और जवाब दे दे। 6 और 10 का लेस है, ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें जिसमें छोटी से छोटी संख्या जिसमें किसमें, जिसमें इनका भाग जाए, जिसमें इनका भाग जाए, इनसे छोटी नहीं, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाए, तो 6 और 10 का लेस है 30। चलिए आगे बढ़िए, इनका लेस आएगा 12, अगली स्टेप 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 इंटू 29, तो ये बनेगा आपके 87। चलो ये प्लस में 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 इंटू 10 40, माइनस के स्थान पर माइनस, 12 में 2 का भाग 6 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 पंजा 30। देखिए दोबारा, 12 में किसका भाग 4 बार, 3 3 इंटू 29 87,
तीन नाम 27, 27 तीन दूनी 6 2 8, हाँ जी 87, प्लस के स्थान पर प्लस, 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 इंटू 10 40, माइनस की जगह माइनस, हाँ माइनस की जगह माइनस, 12 में 6 का भाग, 12 में 2 का भाग 6 बार 6 पंजा, इस पहले प्लस या माइनस तेरी मर्जी आज जो कर। मजा कहाँ से, मजा ये देख प्लस के 40 और माइनस की इजी, इजी प्लस के, ज्यादा दिमाग नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां से सूटेबल है वहीं से पकड़, आगे से भी जहां से सूटेबल है वहीं से पकड़। 40 प्लस के माइनस के 30, 40 तो प्लस के माइनस 30, प्लस के 10, प्लस के 10 और प्लस के 87, प्लस के 97, आंसर क्या आएगा प्लस के 97 बटे में 12। अगर कटते तो काटने पड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे ही, ठीक है, नहीं कट रहे छोड़ेंगे ही। आंसर आएगा आपको 97 बटे 12। आगे देखिए, हाँ मिश्रित भिन्न में अगर ऑप्शन दे रखा है तो मिश्रित भिन्न में बदलना सीख ले। मिश्रित भिन्न कैसी मास्टर, वो ऐसी सही बटे वाले, 7 सही 1 बटा 4 ऐसी वाली, उनको कहते हैं मिश्रित भिन्न। ये कैसी है, साधारण भिन्न, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बदलते हैं। 12 में दे सॉरी 97 में दे 12 का भाग, जितनी बार जाता है पूरा पूरा, जितनी बार पूरा पूरा जाता है वो तो लिखा जाता है सही में। सब कुछ सिखाऊंगा अल्लाह का, मैं मतलब ढोंग नहीं करता कि कह रहे जीरो से, और मतलब जीरो का कोई नाम नहीं है, बिल्कुल तेरा लेवल क्या है उसी लेवल से सिखाऊंगा। बस ज्यादा नहीं तो शुरू की जो स्टेप है ना, शुरू की टॉपिक है उनको तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कारण ये है तेरी कमजोरी, गणित की कमजोरी, लैसे वैसे वर्गमूल घनमूल सरणीकरण घातांक करनी भिन्न, ये जो टॉपिक है ना ये है तेरी कमजोरी। इनमें घिस अपने आप को जितना घिसना चाहता है, कितना घिसना चाहता है इनमें घिस, इन टॉपिकों में घिस। देखिए 97 में 12 का भाग दे, ठीक है, 97 12 भाग, 12 अंठा 96, कितनी बार गया 8 बार, जितनी बार पूरा पूरा जाता है यानी भागफल तो वो तो लिखा जाता है सही में। दोबारा 12 का भाग 97, ठीक है, 12 समझो 12 अंठा 96, 12 अंठे 96, 8 बार जाता है पूरा पूरा तो 8 भागफल तो लिखा जाएगा, शेष फल ऊपर, शेष बचता है 1 बटे में 12 जिसका तू भाग दे रहा था, तो 8 से 1 बटा 12, आंसर आएगा 8 से 1 बटा 12, 12 अंठा 96, 8 बार भाग गया, शेषफल कितना बचता है 1, शेषफल 1 ऊपर लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा 12, तो 8 से 1 बटा 12। आगे देखिए मेरे भाई, अब आ जाता है तेरे बोर्ड मार्क्स। ये क्लियर, ये ढंग से समझना, और ये समझ ले कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है छप गया सवाल। अब तक नहीं, अब तक तो मैं तेरी कैलकुलेशन पढ़ा था छोटी मोटी, जो भाई मतलब है बहुत से मिलते हैं मेरे भाई, जो जिनकी गणित कमजोर होती है, बिल्कुल कमजोर है, मतलब प्लस माइनस करना नहीं जानते, उन पर ध्यान देता। पर अब जो सवाल आया ना, ऐसे सवाल सेम टू सेम ऐसे कैसे, थोड़ी बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास पर बेस सवाल मैं मतलब 100% कहता हुआ अच्छा नहीं लगता है, वो मतलब होता है 100% का, 100% तो मतलब आप भगवान। कल को देख लिया आपने, तो 100% कहता हुआ अच्छा नहीं लगा, लेकिन कह ले, तेरे मेरे घर की बात है, कह ले मेरे भाई, जहां तक है संभावना बनती है बोर्ड मार्क्स के ऊपर बेल्ट की नौकरियों में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, कन्फर्म पूछा जाता है, मतलब घर की बात है, कह ले 100% कह ले, 100% पूछा जाएगा राजी, 100% पूछा जाएगा बोर्ड मार्क्स पर, बेल्ट की नौकरियों में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। और कोई बड़ी बात नहीं, एक ये बोर्ड मार्क्स कोई नाम नहीं है, ये गणित का एक छोटा सा नियम, कोई नाम नहीं बोर्ड मार्क्स, एक छोटा सा नियम। क्या पहले तो ये देख जरूरत क्या पड़ी, जरूरत क्या पड़ेगी बोर्ड मार्क्स की, तो देख मैं कुछ संख्या लेता हूँ, आप कैलकुलेशन करना मनी मन, छोटी है नॉर्मल मन से कर सकता है, देख कैसे आंसर, ठीक है। तो देख मनी मन में जवाब दे ले, पेन कॉपी साथ में, अगर अगर वीडियो देख रहा है मेरे तो पेन और कॉपी तो लेने पड़ेंगे। देखिए एक भाई तो क्या करता है, एक भाई तो क्या करता है, पहले भाग की कैलकुलेशन करता है, मतलब इन दोनों संख्याओं का कलेश बता रहा है पहले इनका, ठीक है। 12 में भाग दे रहा है 4 का 3, हाँ 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 3 इंटू 2, तो इस भाई का आंसर तो आता है 6। एक भाई क्या करता है, पहले कर देता है गुणा, पहले कर देता है मेरे भैया ये गुणा, गुणा कर देता है, और वो आंसर देता है इनका गुणा करके, ठीक है। और वो आंसर दे रहा है 12 में भाग लगेगा 4 दूनी 8 का, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, 6 बोलते हैं। 12 में भाग दे रहा है किसका, भाग दे रहा है किसका 4 इंटू 2 किसका 8 का, ठीक है।
12 में 8 का भाग देंगे 3/2। कैसे? 4 से 3 बार और 4 से 2 बार। इसका आंसर आता है 3/2। 12 में भाग, ये बात भी क्लियर कर, 12 में भाग लगेगा 8 का, पहली में दूसरी का, ना कि 8 में 12 का। ऐसी गलती मत कर देना। 12 में 8 का, 12 में 8 का भाग लगेगा। चल देखते हैं, 3/2। तो एक भाई का उत्तर तो आता है 3/2 और एक का आता है 6। आंसर किसी एक का सही। पहले ने क्या किया था? पहले ने पहले भाग हल किया। दूसरे ने क्या हल किया है? पहले गुणा हल किया। पहले गुणा हल किया, 4 दूनी 8 किए, 12 में फिर 8 का भाग दिया। इसका आंसर आता है 3/2। इसका आंसर तो आता है 3/2। पहले वाले ने क्या किया था? पहले वाले ने पहले भाग हल किया था, 12 में 4 का भाग दिया, 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 × 2। इसका आंसर आता है 6। मेरे भाई सही तो कोई एक है। सही कौन सा है? पहले वाला। कारण क्या था? पहले भाग के चिन्ह को हल किया जाता है, ना कि गुणा के चिन्ह को। और आपने क्या कर दिया? गुणा का चिन्ह हल कर दिया। दूसरे वाले लड़के ने गुणा चिन्ह हल किया था, पहले वाले ने भाग का हल किया था। पहले वाले का सही आंसर था, दूसरे का गलत। कभी कभी क्या होता है, जैसे ऑफलाइन में आपको क्या प्रश्न रख नहीं पाते, जैसे ऑफलाइन में गुणा मतलब भाग से पहले कई बार गुणा करने पर आंसर आ जाता है, आ जाता है। तो आ जाता है मेरे भाई, वो एक तरह से तुक्का लग गया तेरा बस। जैसे जैसे देखना, 12 × 4 भाग 2। तेरी इच्छा हो जो कर, पहले चाहे गुणा कर, पहले चाहे भाग कर, आंसर वही आएगा। हाँ, तेरी इच्छा हो जो कर। वहां नहीं, यहाँ तो चक्कर है, यहाँ गलती है। यहाँ क्या है? यहाँ पहले चाहे गुणा कर, पहले चाहे भाग कर, आंसर एक ही आएगा। आंसर एक ही आएगा। देख तो करते, 12 × 4 = 48। पहले गुणा कर रहा हूं मैं, 12 × 4 = 48 में भाग 2 का बता आंसर कितना आया? 24। इस बार पहले भाग देंगे। हाँ, इस बार पहले भाग। 4 में किसका भाग? 2 का। 4 में 2 का भाग कितनी बार? 2 बार। तो 2 × 2 कितना आ गया? 24। पहले क्या था? गुणा। हाँ, 12 × 4 = 48 और फिर कर रहे हैं भाग। कितना है? 24। यहाँ पहले किया है भाग, पहले किया है भाग, 4 में 2 का भाग 2 बार और फिर किया गुणा, 12 दूना 24। पहले भी 24, अब भी 24। तो बैठ गया, तुक्का बैठ गया मेरे भाई, तुक्का बैठा है। ये मत कर मैं नियम नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा। ये तो तुक्का बैठा है, वहां बैठा तेरा तुक्का, वहां देखा अपनी तुक्काबाजी नहीं चलेगी। ठीक है? कारण मतलब वो रास्ता ढूंढो ना जहां हमेशा सही चला जाए। वो रास्ता क्यों ढूंढ जहां तुक बैठ रही है, तुक्का चल रहा है। नहीं नहीं, तुक्का नहीं, वो रास्ता ढूंढ, वो रास्ता जहां हमेशा सही आंसर आए, वो रास्ता जो हमेशा सही। तो वो तो बोर्ड मार्क्स है। ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा नियम है। नियम क्या है ये देख, अगर एक से ज्यादा चिन्ह हो एक साथ, तो पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को समझेंगे धीरे धीरे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, बड़ा, मझला और छोटा। ठीक है जी? इनमें सबसे पहले हल कौन सा किया जाता है? छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। और ये ब्रैकेट हम पहले हल कर चुके हैं और दोबारा कर लेंगे। सबसे पहले क्या हल किया जाता है? ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट? छोटा, उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा। उसके बाद नंबर लिया जाता है ऑफ। ऑफ अंग्रेजी में बोले तो ऑफ और हिंदी में बोले तो का। ये कैसे हल करते हैं? तो मेरे भाई इसकी जगह गुणा, का की जगह गुणा लिखते हैं, बाकी सेम टू सेम है। बस एक जगह परेशानी आती है, वहां बताएंगे। एक जगह दिक्कत आती है, इस काम हाँ आती है, ठीक है, वहां देखेंगे। बाकी इतना सीख लो अभी तक तो क्या, ऑफ की जगह का होता है, या तो हिंदी में होगा तो का होगा और अंग्रेजी में होगा तो ऑफ होगा। लिखते कैसे? इस का की जगह गुणा लिख देंगे, नॉर्मली हल करेंगे। उसके बाद D4 डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, M4 मल्टीप्लीकेशन, गुणा A4 एडिशन, जोड़ S4 सब्ट्रैक्शन, बाकी। ठीक है? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी। तो सबसे पहले होता है कोष्टक। सबसे पहले तीनों कोष्टकों में छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, और कोष्टक थोड़ी देर पहले हल कर रहे थे आप। उसके बाद ऑफ। ऑफ बोले तो का की जगह गुणा लिखते हैं, बाकी सेम टू सेम। बाकी एक जगह परेशानी थी, वहां समझेंगे। D4 डिवीजन, भाग, गुणा, जोड़, बाकी। तो बताइए, अच्छा मैं कह रहा हूं तेरे से प्लस में और माइनस में, प्लस में और माइनस तेरी इच्छा हो जो हल करना, परेशानी है। लेकिन प्लस और माइनस के अलावा दूसरा तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर प्लस और माइनस के तेरी इच्छा हो जो हल कर, लेकिन सुन ले मेरी बात, प्लस माइनस के अलावा तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरी मनमर्जी नहीं चलेगी।
या कोई तुक्केबाजी नहीं, मतलब हमेशा आंसर सही आता है। लेकिन प्लस माइनस में जैसे 12 माइनस 18 प्लस में 10, चाहे पहले माइनस कर चाहे प्लस कर, अब पहले प्लस हो बाद में माइनस हो टेंशन नहीं, पहले चाहे माइनस कर चाहे प्लस कर, आंसर एक आएगा। लेकिन सिर्फ दो चिन्ह होने चाहिए, प्लस के और माइनस के, इनके अलावा नहीं। तो देखिए बता, तेरे सवाल में सबसे पहले क्या हल किया जाएगा? सबसे पहले क्या, सबसे पहले किसका चिन्ह मिटेगा मेरे भाई? तो सबसे पहले चिन्ह मिटेंगे इस भाग का। और भाग कौन कौन से, किस किस संख्या से बंधा हुआ है? तो भाग बंधा हुआ है 35 से, 35 से और 7 से। ठीक है, 35 से और 7 से। तो 35 में 7 का या 7 में 35 का? 35 में 7 का। सबसे पहले प्लस गुणा माइनस और भाग, बता कौन सा चिन्ह? भाग का। भाग का चिन्ह कैसे हल करेंगे? 35 में 7 का भाग दे, और कैसे हल करेगा? 35 में 7 का भाग दे, 25 प्लस 10 इंटू 8 माइनस 35 में किसका भाग? 7 का। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अब बता, तेरे भाग का चिन्ह मिट लिया, हो चुका हल। हाँ जी, तो भाग का चिन्ह हल कर दिया। नंबर अब किसका ले? माइनस इंटू या प्लस का? तो प्लस का, सॉरी सॉरी इंटू का। पहले किसका नंबर लेंगे? गुणा का। 10 इंटू 8 80, तो 25 प्लस 80 माइनस 5, माइनस 5। अब किसका नंबर लेगा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो प्लस आएगा, मैं कह रहा हूं जैसे कंडीशन होनी चाहिए, प्लस माइनस के अलावा कोई तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए। पहले प्लस कर चाहे माइनस कर। देख करते हैं, 105 25 प्लस के 80, एक प्लस के 105 प्लस के 105 और माइनस के 5 माइनस प्लस के 110। चाहे पीछे से कर ले मेरे भाई, देख कर तो देख। प्लस के तो 80 और माइनस के 5, प्लस के 75, प्लस के 75 और प्लस के 2500। पहले क्या कह दिया था मैंने? ये तो हो गए तेरे 105, 105 माइनस 5, सॉरी 100, पहले गलत बोल गया मैं। 25 और 80, 105, 105 माइनस 5, आंसर आएगा 100। अच्छा जी, पीछे से करिए, ये ले 80 माइनस 5, 80 माइनस 5 75, प्लस के माइनस के, प्लस के कारण प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस के होंगे 75, प्लस के 75 और प्लस का 25, आंसर क्या आएगा? प्लस में आएंगे जी 100। क्या आएगा? 100। आगे देखिए, पहले सबसे पहले कौन सा चिन्ह? भाग। भाग हल कर दिया। हल कैसे होगा? 35 और 7 को हल कर दीजिए, भाग हल है। उसके बाद 35 और 7 को हल किया, अपना आया 5 आया, कितना आएगा? 5। चलो जी, भाग हल चुका। अब किसका नंबर लेंगे? गुणा का। गुणा के चिन्ह से दो संख्या बनी हुई है, 10 और 8। बस 10 और 8 को हल कर दीजिए, गुणा का चिन्ह हल है। 10 और 8 को हल मतलब गुणा किया तो कितना आएगा? 80। अब किसका नंबर ले? अब तो तेरी मर्जी है, तो पहले प्लस कर चाहे माइनस कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे पहले प्लस करो या माइनस करो, लेकिन दोनों संख्या होनी चाहिए, तो दोनों चिन्ह होनी चाहिए, तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 भाग 12 इंटू 4 का 1/2 लिखते हैं आराम से। 4 प्लस 12 भाग 12 इंटू 4 का 1/2। बता पहले किसका चिन्ह मिटे? तो पहले चिन्ह मिटेगा मेरे भाई का। और इस का की जगह क्या लिखेंगे? गुणा। का की जगह लिखेंगे गुणा। हाँ, जो परेशानी आती है ना, जो दिक्कत बनती है, वो मैं बता रहा हूँ। परेशानी जहाँ आती है वो देखना थोड़ी देर। इस का में एक जगह परेशानी आती है और परेशानी आती है, और वो देखेंगे। 4 प्लस 12 भाग 12 इंटू 4 का, इस का की जगह क्या लिखते हैं? गुणा का 1/2। परेशानी क्या है मास्टर? तो देख मेरे भाई, कमजोर स्टूडेंट एग्जाम में अगर ये परेशानी दिमाग में ले आया तो खराब है, उसका सवाल बिगड़ गया। ऐसी कौन सी परेशानी है? ये मत सोच लेना मेरे भाई। देख, ये का था और का की जगह क्या लिखा है? गुणा। अगर तेरे दिमाग में बैठे बैठे के भी ये सवाल आ गया, गुणा, अच्छा भाई मास्टर ने पढ़ाया था, बोर्ड मास वाले ने ये बताया था, पहले भाग उसके बाद गुणा, तो पहले गुणा हल नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? भाग हल करेंगे। नहीं, ये गुणा है ही नहीं। गुणा ये वाला गुणा नहीं है, ये गुणा नहीं है मेरे भाई। हकीकत में तो ये का है। तो ये, हाँ, ये गुणा है, ये गुणा नहीं है, ये दिखावटी गुणा है।
ये हकीकत में क्या है, का। और का से दो संख्या बंधी हुई थी, 4 और 1/2। और अभी भी 4 और 1/2 अभी हल नहीं है। हल किया ही कहाँ है तूने, का। अभी हल नहीं हुआ, हल किया ही कहाँ है तूने, का। वो 4 जो कहते हो, ये 1/2 के जो कहते हो, पर तेरा नियम कहाँ चला गया। सबसे पहले हल करते हैं का, और का हल कहाँ हुआ है। अभी तक तो 4 जो के तो जिंदाबाद है, 1/2 जो के तो जिंदा हुआ है। तो पहले इनको हल करेंगे, मतलब पहले इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ये गुणा, और गुणा से पहले भाग। अभी तो बताया था तो मेरे भाई, ये गुणा है ही नहीं। ये क्या है, ये का है। ये का, ये गुणा तो दिखावटी है। तो पहले क्या हल करेंगे, का। अब हल कैसे करना है, हल ऐसे ही करते हैं जैसे गुणा करते हैं, चुपचाप कर ले। 2 से कितनी बार, 2 बार, हो गया हल। हाँ, हो गया हल। बस तो 4, 4 + 12 भाग 12 इंटू 2। ठीक है, अब ले नंबर। ये सचमुच वाला गुणा है। ये दिखावटी मतलब का नहीं है, ये सचमुच का गुणा है। ये था दिखावटी गुणा। तो ये हकीकत में का था। हाँ, कर दिया। 2 से 4 काट गया, 2 बार, हल खत्म। 4 और 1/2 की कहानी खत्म, और हल कर दिया। हल करने पर आ गया 2। अब बता, अब पहले गुणा या पहले भाग। तो पहले हल करेंगे भाग। किस में किसका, 12 में 12 का। 12 में 12 का भाग, एक बार, एक बार इंटू 2। अब बता, पहले जोड़ या पहले गुणा। पहले जोड़ या पहले गुणा। तो पहले आऊंगा गुणा। क्या गुणा, गुणा कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 4 6। सीधा लिखा हूं मैं, 4 + 2 कितना आएगा आंसर, ये देख आंसर कितना आएगा। बस प्रैक्टिस कर मेरे भाई, प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है। प्रैक्टिस तेरी, मेरा जो काम है वो मैं सिखा रहा हूँ। मेरा काम है कमजोर को होशियार बनना, वो मैं बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा। बस साथ साथ चलता जा। बाकी तेरा काम प्रैक्टिस का। अभी काम कंप्लीट हुआ, तेरा काम रह रहा है, तेरा काम शेष है। देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं काम। ठीक है मेरे भाई। तो मेरी बात जरूर सुनना मेरे भाई। मैं तेरी गणित की परेशानी सॉल्व कर दूंगा। मतलब गणित में तेरी बेल्ट की नौकरी में परेशानी गिन गिन कर, चुन चुन कर निकाल दूंगा तेरी गणित की परेशानी। बस साथ में पढ़ना पड़ेगा तुझे। इतनी सी मेहरबानी करना मेरे भाई, साथ साथ जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जैसे भी सवाल कर रहा हूँ, साथ साथ। बेल्ट की नौकरी में मतलब बेल्ट के एग्जाम में किसी में भी तेरे सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। फालतू सिलेबस बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा फालतू। फालतू से तो एक तरह से नफरत है। मतलब कमजोर स्टूडेंट जब पास होकर बताता है तो भाई भीतर से अलग ही खुशी मिलती है, इसे पास कराया, मजा तब आता है। ठीक है, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। बस साथ साथ जो पढ़ाऊंगा पढ़ता चल। तेरी गणित की परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दे। बस मेरा काम इतना कर, इतना सा कर दे। बस जो भी पढ़ाया जाए साथ साथ रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन कर ले। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। कल फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।